हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, और उसका हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको दो होमवर्क दिए हुए थे जिसमें वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 जो एक अपरिमेय संख्या है वो सिद्ध करना है, और आपको बताया भी था मैंने कि वो आपके बुक के एग्जाम्पल में दिया हुआ है। और जैसा वर्गमूल 5 को हमने अपरिमेय संख्या के रूप में दिखलाया है, ठीक उसी प्रकार से वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 को भी आपको सॉल्व करके दिखाना है कि वो अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर करेंगे। और यदि कोई डाउट होता है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जहाँ हमें सॉल्व करना है। और क्या सॉल्व करना है और क्या सिद्ध करना है वो देखते हैं। हमसे बोला है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 या 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल करने की विधि सेम रहेगी, बस थोड़े से मैथमेटिकल स्टेटमेंट का यूज करना होता है और हमारा आंसर इससे आ जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखे होंगे अगर आप, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं इसको। क्या करना है इसमें, पहले हम ये मानेंगे कि मान लेते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। लिखेंगे यहाँ पास माना 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए एक परिमेय संख्या हो गया। अब जो परिमेय संख्या हम उसको परिमेय संख्या के रूप में दिखाएंगे भी, तो लिख देंगे यहाँ पास क्या, इसलिए माना कि 3 + 2√5 या वर्गमूल 5 आपका a/b है, या आप मान लें क्या, p/q है, ठीक है। जहाँ पे हम जानते हैं कि q हमारा कभी भी शून्य नहीं होगा। और साथ में p और q क्या है, लिखेंगे यहाँ पे, जहाँ p और q क्या हो गए, आपके पूर्णांक हैं तथा p और q के बीच एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, मैंने वैसे भी आपसे कहा है, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं क्या, जहां p और q पूर्णांक है और p और q परस्पर क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है कि p और q के बीच एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए अब क्या करना है, हमें समीकरण लेते हैं इसको, 3 + 2√5 = p/q। तो हम यहाँ पे इस 3 को यहाँ ले आते हैं, प्लस का यहाँ पे आकर के माइनस का, तो बन जाएगा 2 वर्गमूल 5 बराबर p/q - 3। फिर इस 2 को यहाँ पे देख रहे हैं गुणा कर रहा है, यहाँ पे आकर के भाग करेगा, तो बन जाएगा क्या, वर्गमूल 5 बराबर 1/2 p/q - 3। अब हम देख पा रहे हैं कि ये p/q क्या था, आपका परिमेय संख्या के रूप में हमने माना हुआ है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या से कोई भी संख्या घटाएं। परिमेय संख्या से अगर देखें 3 भी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को घटाने पर परिमेय संख्या मिलता है। और जो परिमेय संख्या मिल रहा है उसका गुणा भी किससे हो रहा है, परिमेय संख्या से। इसका मतलब है कि जो हमारे सामने ये है क्या, एक परिमेय संख्या। तो इसका मतलब हुआ कि √5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या। भाई बराबर के इधर पे है, इसलिए क्या होगा आपका ये परिमेय संख्या। लेकिन हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो जो ये हमारा मिसपरसेप्शन आ गया, ये जो हमारी जो विरोधाभास
कल्पना आ गई। वो कारण क्या था इसका कि भाई हम यहाँ देख पा रहे हैं कि √5 आपका क्या है, परिमेय संख्या, और है क्या √5 पहले से, अपरिमेय संख्या। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो एक कल्पना यहाँ की हुई है वो गलत कल्पना हमने यहाँ पे धारण कर ली। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि चूंकि P तथा Q पूर्णांक हैं, इसलिए 1/2 या 1/2 P/Q - 3 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं क्या कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 क्या हो, एक अपरिमेय संख्या। अब अगर वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है तो वर्गमूल 5 में किसी भी संख्या का गुणा करिए वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ दीजिए वो भी क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या। मतलब अगर वर्गमूल 5 आपका अपरिमेय संख्या हो गया तो ये भी क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन हमने क्या माना था, परिमेय संख्या। तो ये क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि हमने गलत अवधारणा धारण कर ली थी। तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 3 + 2√5 या 2√5 परिमेय संख्या है। अतः अब हमने गलत मान लिया तो सही क्या होगा, 3-2√5 क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए कितना आसान था इसे हल करना। केवल हमें कुछ गणितीय जो अवधारणा है या गणितीय स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ उपयोग करना पड़ा और हमारा आंसर आ गया। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, नोट करें, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इसे नोट करें।